तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस चैनल पे और हम सीधा टॉपिक पे ध्यान देते हैं। देखिए क्या लिखा है बोर्ड पे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का टूटना अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है जी, तो पास में कैमरा ले चलें या दूर से ही बता दें? चलिए दूर से ही बता देते, समझ में आता रहेगा। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमारी जो होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, हमारा फूड ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में पायरोवेट बनाता है। पायरोवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बना है, और जब ये साइटोप्लाज्म में होता है तो पायरोवेट बनाता है, तो साथ में इसकी एनर्जी निकलती है। अब ये एनर्जी निकलने के बाद हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ पाथवेज बनते हैं जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम पहले ईस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जब ईस्ट होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसकी वजह से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उसमें पायरोवेट जो होता है वो टूटता है। किसमें टूटता है? रिएक्शंस होती हैं ना, ऑक्सीजन नहीं होती, ईस्ट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, पर देखिए लिखा है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एथेनॉल क्या है? एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, और साथ में एक एनर्जी निकलती है। ठीक है, आपने देखा होगा ईस्ट में, जब हम ईस्ट जो होता है उससे कई बार फर्मेंटेशन होती है, तो एथेनॉल हमें जब चाहिए होता है तो उसे हम ईस्ट से निकालते हैं, ईस्ट बैक्टीरिया का यूज़ करके। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और एनर्जी भी निकलती है। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमंस में क्या हो रहा है। इसमें हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हुए हम कई बार सांस, जैसे आप योगा करते हैं तो आप ब्रेथ लेते रहते हैं, तो कई बार हम मान लो पुशअप कर रहे हैं, तो पुशअप में हम सांस नहीं ले रहे हैं, धड़ाधड़ पुशअप पे पुशअप मार रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो मसल्स होंगी उसमें एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, जिसका मतलब होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो पायरोवेट है वो टूटेगा लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक मिल्क वाला, वो वाला, हाँ वही। ठीक है, लैक्टिक एसिड में, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल से बन रहा है। ठीक है, और क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। आपने देखा होगा पसीना निकलता है, भभक सी निकलती है, वो यही है। जब भभक सी निकलती है ना, वो एनर्जी निकल रही है हमारी बॉडी से, लैक्टिक एसिड है ना। लैक्टिक एसिड बन गया। अब हम किसकी? लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अब हम बात कर लेते हैं नीचे, उसमें जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, मतलब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जा रही होगी, हम सांस ले रहे होंगे ऐसे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, पायरोवेट होगा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया याद कर लीजिए, सेल याद कर लीजिए, सेल से रिलेशन बनाइए, सेल को देखते हुए कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रिलेशन, कैसे बैठ रहा, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है ना, उस तरह से आप बड़े प्यार से समझेंगे, क्योंकि चीज़ों को हमें समझना है, हमें रटना नहीं है। ठीक है जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या करेंगे हम? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो पायरोवेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और बनाएगा एनर्जी। पसीना, कभी कभी पसीना भी होता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये सब चीज़ों में टूटता है। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज। पहला जो ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरोवेट में चेंज हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई तो ईस्ट में, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना, एनर्जी सब में निकल रही है, एनर्जी को कॉमन रख लीजिए, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन के वक्त एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पूछ रही है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है जी, एनर्जी। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगी तब भी लैक्टिक एसिड में, यही मतलब वही कह सकते हैं, दोनों में एनारोबिक। ठीक है, दोनों कंडीशंस एक ही हैं। अब आप इस बात को याद रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।